अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। मेरा जो अभी वो लेक्चर से जो सेशन है वो उसकी जो सीरीज़ चल रही है उसका आज जो है वो दूसरा टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करता जाऊंगा और कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे वो भी आपको यानी कि प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो दूसरा जो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि लेक्चर सीरीज़ में से वो है हमारे पास आज वो है पोलिनेशन। क्योंकि अगर आप देखें तो मोस्टली बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो पोलिनेशन के साथ रिलेटेड भी हमारे पास आ जाते हैं। तो आज हम पोलिनेशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो पोलिनेशन है इनकी जो खुद की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है एंथिकोलॉजी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ पोलिनेशन इज़ कॉल्ड एज एंथिकोलॉजी, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, एंथिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ हम देखें, ये जो पोलिनेशन है सबसे पहले जो साइंसदान था उसका नाम था कैमरेरियस जो साइंसदान था उसने 1694 में सबसे पहले यानी कि पोलिनेशन के बारे में बताया। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई एक ये भी प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन, और ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है और इसका होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे पोलिनेशन को देखें तो ये क्या होती है, मोस्ट यानी कि एसेंशियल होती है। अगर ये पोलिनेशन नहीं होती तो सीड का जो बनना होता है, जो सीड की फार्मेशन होती है वो भी ज़ाहिर है वो नहीं हो सकती, यानी कि एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड। अगर ये पोलिनेशन होगी तो सीड भी बनेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड। अगर ये पोलिनेशन नहीं होती तो सीड वगैरह की जो फार्मेशन है वो भी नहीं होगी। ठीक है ना। उसके बाद यानी कि हम चले आए कि भाई पोलिनेशन है क्या। पोलिनेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि जब वो एंथर से उड़कर जब स्टिग्मा पर लैंड करें तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। और एंथर क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और स्टिग्मा क्या होता है, ये रिसेप्टिव टिप होती है फीमेल पार्ट की, रिसेप्टिव टिप होती है फीमेल पार्ट की। ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, पोलिनेशन कहा जाता है। और अगर हम पोलिनेशन को देखें तो पोलिनेशन के मेनली टाइप्स हैं। क्या हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। सबसे पहले जो इसके दो टाइप हैं पोलिनेशन के, उनमें से एक ये है कि मतलब उसको कहा जाता है कि सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। एक को कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे को कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन को अगर देखें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि वेरिएशन वगैरह पैदा करने में, न्यू यानी कि करेक्टर्स के अपीयर्स होने में जो क्रॉस पोलिनेशन होती है वो बहुत रोल प्ले करती है। और क्रॉस पोलिनेशन को एक दूसरा नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है एलोगेमी। और ये खुद MCQ आ चुका है कि भाई क्रॉस एलोगेमी हम किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नाम है। एक और भी यानी कि इसका अल्टरनेटिव नाम है वो भी आ चुका है, उसको कहा जाता है जीनोगेमी। यानी कि जीनोगेमी और एलोगेमी यानी कि दोनों क्या हैं, ये दोनों अल्टरनेटिव नेम्स हैं किसके, क्रॉस पोलिनेशन के। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आए कि सेल्फ पोलिनेशन पे। सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन वो होती है जब यानी कि एक फ्लावर के मेल से खुद ब खुद यानी कि फ़ीमेल तक वही पहुंच जाएं और उसमें कोई भी मतलब कोई मीडियम वगैरह जो है वो ना हो, ना कोई वो किसी इंसेक्ट के थ्रू हो, ना कोई उसमें कोई विंड वगैरह हो या कुछ भी ना हो, तो वो खुद ब खुद यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह तक यानी कि चले जाएं तो उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। और सेल्फ पोलिनेशन के भी हमारे पास क्या हैं, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है ऑटोगेमी, एक को क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी। अगर आप ऑटोगेमी को देखें तो ये होती है किसके अंदर, उस प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो जिस प्लांट का जो यानी कि फ्लावर हो, सेम प्लांट हो, मतलब उसी प्लांट के यानी कि फ्लावर्स हों, यानी कि सेम फ्लावर हो। जब सेम प्लांट के यानी कि सेम फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन होती है तो उसको कहा जाता है ऑटोगेमी। क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी। और दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है जैटोनोगेमी। और ये जैटोनोगेमी के बारे में बहुत मरतबा पूछा गया कि भाई ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि प्लांट तो सेम होता है, सेम प्लांट होता है, पर उसी सेम प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब एक जो होता है डिफरेंट फ्लावर, एक जो होता है वो मेल का रोल प्ले करता है, ठीक है,
और दूसरा जो होता है वो फीमेल का रोल प्ले करता है। तो मतलब यानी कि सेम प्लांट होता है जिसमें, और यानी कि फ्लावर जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, एक मेल का रोल प्ले करता है, दूसरा फीमेल का रोल प्ले करता है। तो इस किस्म की जो पॉलिनेशन होती है उसको कहा जाता है जैटनोगेमी। और ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट होगा और फ्लावर भी सेम होगा, उसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल भी पार्ट होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी कहा जाता है। उसके बाद ऑटोगेमी को अगर आगे हम देखें तो इसको फिर यानी कि दो टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी के बारे में भी पूछा जा चुका है कि भाई ये चेस्मोगेमी क्या है। और दूसरा जो नाम है हमारे पास वो है क्लाइस्टोगेमी। क्लाइस्टोगेमी इसको हम देखेंगे। चेस्मोगेमी की जो लफ्ज़ी मतलब ये है कि भाई एक्सपोज्ड, और ये वो होती है मतलब तब होगी जब उनके फ्लावर्स जो क्या होंगे वो ओपन होंगे, फ्लावर्स ओपन होकर फिर उनके अंदर जो पॉलिनेशन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि चेस्मोगेमी। और चेस्मोगेमी का दूसरा नाम भी है, उसको कहा जाता है होमोगेमी। तो चेस्मोगेमी में क्या होगा, और पॉलिनेशन तब होगी जब उनके फ्लावर जो होंगे वो ओपन हो चुके होंगे। और क्लास्टोगेमी में ऐसा नहीं होता है। क्लास्टोगेमी मतलब होता है क्लोज्ड। उसके क्या करते हैं, जो फ्लावर होते हैं यानी कि क्लोज्ड होते हैं और क्लोज्ड फ्लावर होते हैं और पॉलिनेट होकर फिर ओपन होते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई जो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या करें, अवॉइड करें। तो क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ही ये चले जाते हैं क्लास्टोगेमी में। जैसे मतलब हम खुद ब खुद यानी कि क्या करें, सेल्फ पॉलिनेट हो जाएं और यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या करें, अवॉइड करें। उससे अवॉइड होने की वजह से ये क्या करते हैं, क्लास्टोगेमी होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसको आगे डिवाइड किया गया है यानी कि बायोटिक एजेंट्स में और अबायोटिक एजेंट्स में। क्रॉस पॉलिनेशन एक होता है बायोटिक एजेंट्स, दूसरा होता है अबायोटिक एजेंट्स। अगर आप बायोटिक एजेंट्स को देखें तो इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। बायोटिक एजेंट्स मतलब कोई लिविंग चीज़ जो है वो इन्वॉल्व हो यानी कि पॉलिनेशन में। उससे पहले हमारे पास क्या है, एंटोमोफिली, मतलब एक ऐसी पॉलिनेशन जो यानी कि इंसेक्ट्स की थ्रू हो, मतलब उसमें इंसेक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कहा जाता है, एंटोमोफिली कहा जाता है। दूसरी हमारे पास है चायरेप्टेरोफिली। अगर आप चायरेप्टेरोफिली को देखें तो ये होती है एक ऐसी पॉलिनेशन होती है जो यानी कि बेट्स के थ्रू होती है। बेट्स यानी कि जो हमारे पास ये मैमल है बेट, यानी कि उसकी वजह से यानी कि जब होती है तो उसको कहा जाता है चायरेप्टेरोफिली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा जो बायोटिक एजेंट है जो यानी कि हेल्प करता है पॉलिनेशन में, वो होता है यानी कि उसको कहा जाता है मेलेकोफिली। अब मेलेकोफिली एक ऐसी पॉलिनेशन होती है जो यानी कि स्नेल्स के थ्रू होती है। यानी कि स्नेल्स जब एक पौधे से आहिस्ता स्लाइड कर जब चले जाते हैं दूसरी जगह पे, तो यानी कि उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी बॉडी के साथ टच हो जाते हैं और फिर वहाँ पे पहुँच कर यानी कि पॉलिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, मेलेकोफिली। उसके बाद जो हमारे पास चौथा है बायोटिक एजेंट का, वो है ऑर्निथोफिली। और ऑर्निथोफिली यानी कि ऑर्निथो लफ्ज़ जो है उसका असल मकसद है यानी कि बर्ड्स, यानी कि एक ऐसी पॉलिनेशन जो बर्ड्स की वजह से, उसको क्या कहा जाता है, ऑर्निथोफिली, बर्ड्स। अब बर्ड्स की वजह से कैसे होती है, अभी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यानी कि बर्ड है वो है हमिंग बर्ड जो है हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट है। हमिंग बर्ड जो होता है स्मॉलेस्ट, अब वो आपको पता है यानी कि नेक्टर सक करने के लिए वो जब आता है तो उसकी जो मतलब नोक वगैरह से वो टच हो जाते हैं, फिर वो दूसरे पौधे पे जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो एक ऐसी पॉलिनेशन जो बर्ड्स की वजह से, उसको क्या कहा जाता है, ऑर्निथोफिली। ये सारी इसकी बायोटिक एजेंट्स हैं। अगर आप अबायोटिक एजेंट्स को देखें तो उसके पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनिमोफिली। मतलब ये वो वाली पॉलिनेशन है जो यानी कि विद द हेल्प ऑफ एयर, यानी कि ज़्यादा जब विंड चलती है या एयर चलती है तो उसकी वजह, एयर जो होती है तो उसकी मौजूदगी में जो पॉलिनेशन होती है तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि एनिमोफिली। और ये किस में आ जाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में, मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हों अबायोटिक कंपोनेंट्स में ये आ जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, एनिमोफिली। और एनिमोफिली मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये मोस्टली यानी कि पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर या उस प्लांट्स के अंदर जिनके जो पेटल्स होती हैं वो
इतनी लार्ज नहीं होती, एक्सपोज भी नहीं होती या ब्यूटीफुल नहीं होती, तो इसकी वजह से ऐसे पौधे जो होते हैं वो हवा पे यानी कि डिपेंड करते हैं अपनी पॉलिनेशन के लिए। दूसरा जो हमारे पास है वो है हाइड्रोफिली यानी कि एक ऐसी पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। हमें तो पता है कि भाई ब्रायोफाइट्स वगैरह जो हों या लोअर प्लांट्स जो हों वो यानी कि डिपेंड इस पे करते हैं। लोअर प्लांट्स जो हों तो वो पानी पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें कभी कभार वगैरह कोई फ्लड वगैरह आ जाता है तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो जब वो कम्प्लीटली मर्ज्ड हो जाते हैं तो उनकी मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में वो क्या कर जाते हैं, कम्प्लीटली मर्ज, पानी की मौजूदगी में वो पॉलिनेट कर जाते हैं। तो एक ऐसी पॉलिनेशन जो पानी की मौजूदगी में हो तो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक यानी कि पॉलिनेशन, जिसको मैंने आज कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सुबह जो है हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बॉटनी के, एक उसका लेक्चर लेके आऊँगा और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यानी कि टॉपिक हैं उन पे कोई मखसूस में जो है वो लेक्चर लेके आऊँगा। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें, जैसे भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको यानी कि जैसे इजीली मिल जाए। मेहरबानी।